जीएसटी नियमों की कठिनाइयों को देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 फरवरी को भारत व्यापार बंद का आह्वान किया है। कैट के अनुसार इस दिन देश भर के बाजार बंद रहेंगे और कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी। देश के सभी राज्यों में व्यापारिक संगठनों ने व्यापार बंद में शामिल होने का निर्णय लिया है। दिल्ली में भी अधिकांश व्यापारिक संगठनों ने व्यापार बंद में शामिल होने का फैसला किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों और जीएसटी टैक्स के कठोर प्रावधानों को खत्म करने की मांग को लेकर 26 फरवरी को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना भी दिया जाएगा। संगठन ने जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग की है ताकि एक साधारण व्यापारी भी आसानी से इसका पालन कर सके। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि संगठन इस मामले में सरकार से बात कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कैट के भारत बंद के आह्वान को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन समर्थन कर रहा है और 26 फरवरी को चक्का जाम करेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर कल देश में पूरे तौर पर व्यापार बंद रहेगा। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारी और लगभग 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठन कल के बंद में शामिल होंगे। व्यापारियों के अलावा ट्रांसपोर्ट, जो महिला उद्यमी हैं वो, लघु उद्यमी, ऐसे सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। अभी हाल ही में जीएसटी में कुछ संशोधन हुए हैं, जो संशोधन सीधे तौर पर व्यापारियों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जिसमें खास तौर पर बिना कोई कारण बताए या बिना सुनवाई का कोई मौका दिए अधिकारियों को अधिकार मिल गया है कि वो बैंक खाता जब्त कर सकते हैं, संपत्ति जब्त कर सकते हैं या किसी भी व्यापारी का जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकते हैं। हमारा मानना है कि जो लोग कानून का पालन न करके व्यापार कर रहे हैं, सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसका सहारा लेकर के अफसरशाही यदि व्यापारियों को प्रताड़ित करेगी, व्यापारियों का उत्पीड़न करेगी, तो वो एक चिंता का कारण बनेगा। तो पूरे देश के अंदर बड़ा जबरदस्त माहौल है और कल पूरे देश भर में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सभी राज्यों में व्यापार बंद पूरे तौर पर होगा। इस व्यापार बंद में हमने जनता की सुविधा को देखते हुए केमिस्ट की दुकानें और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को शामिल नहीं किया है। कैट ने भारत बंद के आह्वान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। संगठन ने इस पत्र में माल एवं सेवा कर व्यवस्था से संबंधित मुद्दों तथा प्रमुख कंपनियों के द्वारा ई वाणिज्य नियमों के कथित उल्लंघन का भी जिक्र किया है। खंडेलवाल ने कहा 26 फरवरी को देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के अलग अलग शहरों में विरोध स्वरूप धरने का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैट के साथ 40,000 से अधिक व्यापारी संघ बंद का समर्थन करेंगे। हालांकि इसके उलट दिल्ली के बाजार बंद होने की अफवाहों के बीच व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने दिल्ली बंद से इनकार कर दिया। सीटीआई ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन करके व्यापारियों की महापंचायत बुलाई थी, जिसमें दिल्ली की 240 बड़ी व्यापारिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया था। हालांकि मीटिंग में सभी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जीएसटी के काले कानून का विरोध जारी रहेगा, लेकिन दिल्ली बंद करना इसका समाधान बिल्कुल नहीं है। इसलिए दिल्ली में समस्त बाजार और दुकानें खुली रहेंगी। जीएसटी के काले कानूनों का विरोध बहुत जरूरी है, क्योंकि जीएसटी में जिस तरह से जरा सी गलती होने पर व्यापारियों की गिरफ्तारी का प्रावधान डाल दिया गया है, आपका जीएसटी नंबर जरा सी गलती होने पे कैंसिल कर दिया जाता है और गलती को सुधारने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। लंबी काफ़ी हैवी पेनल्टीज डाल दी गई हैं। तो इसका विरोध बहुत ज़रूरी है और हम केंद्र सरकार से, वित्त मंत्री से जल्द मुलाकात करेंगे, उनको पत्र भी लिखा है और मांग करेंगे कि जीएसटी के इन काले कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। लेकिन सभी संस्थाओं का कहना था कि बंद इस समस्या का समाधान नहीं है। एक दिन के बंद से हम लोग अपना ही नुकसान करते हैं, अपने व्यापार का ही नुकसान होता है। तो सभी व्यापारियों का कहना था कि बंद ना करके हम लोग विरोध प्रदर्शन करें, जीएसटी का पुतला जलाएं, काली पट्टियां बांध के बड़े बड़े बैनर लगाएं, होर्डिंग लगाएं। तो आज सीटीआई की महापंचायत में यही फैसला हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि 26 फरवरी के भारत बंद का राजधानी में कितना असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।